हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं घर में सब लोग, सब अच्छे हैं? क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप सब? आई होप तो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। हम्म सब अच्छे हैं। तो आज चेकआउट करने जा रहे हैं हम लोग लव रीडिंग। ठीक है। क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में? क्या चल रहा है उनके माइंड में? क्या है उनकी एनर्जी? क्या है उनकी करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन उनकी लाइफ में क्या चल रही है? और साथ ही साथ हम चेकआउट करेंगे कि आने वाले टाइम में उनकी कुछ थिंक में उनके चेंजेस आने वाली हैं कि नहीं आने वाले हैं। आपके रिलेशन में आगे क्या होने वाला है, देखते हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और आप लोगों को कहना चाहूँगी मैं, कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर करिए। ठीक है। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए थैंक यू सो मच। ये एक जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स। ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग होती है ये। तो ये जब भी आपके सामने आए ना, इसे इग्नोर नहीं करना है आपने। जब भी आपके सामने आए आपने इसे देखना है, सुनना है। हो सकता है डिवाइन का, यूनिवर्स का आपके पास कोई मैसेज हो इस रीडिंग के द्वारा। ठीक है। इतनी रीडिंग्स में से, इतनी वीडियोस में से अगर आपके सामने कोई एक वीडियो टैरो रीडिंग की आती है तो इट मीन्स कि वो हो सकता है आपके लिए मैसेज हो। तो इसे इग्नोर ना करें। ठीक है। रीडिंग को पूरा सुने, स्किप ना करें। ऐसा ना हो कि बीच में आपके लिए कोई वो मैसेज हो और वो आप स्किप कर लें। ठीक है सर? ठीक है जी। सर भी हैं आप तो भाई। ऑडियंस देखिए, सब कुछ ऑडियंस होती है। ठीक है ना। भगवान, ऑडियंस भगवान ही होती है एक तरह से, कम नहीं होती है उससे। तो जब मैं कार्ड शफलिंग करूँ तो आप लोग अपने पर्सन का नाम बार बार अपने मन में दोहराइएगा। कम से कम 3 बार तो दोहराना ही होता है, ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से कनेक्ट हुइए। कार्ड शफलिंग के टाइम का पार्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है। उस पार्ट में आपने बराबर कनेक्ट रहना है। ठीक है। चलें स्टार्ट करें। 5 सेकंड के लिए होल्ड करने जा रही हूँ, आप लोग कनेक्ट होइए। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनकी करंट सिचुएशन क्या है, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या चल रहा है उनके दिल में, उनके लिए क्या सोचते हैं वो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स आंसर दीजिए। स्पिरिचुअल गाइड्स, आर्की एंजल्स, बहुत सारे कार्ड एक साथ आए हैं तो नहीं लूँगी अभी। प्लीज़ आंसर दीजिए। ओके। कप्स कप्स कप्स, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। लव रीडिंग और कप्स के कार्ड ना आए, ऐसे कैसे हो सकता है? मैटर है डिवाइन, इमोशनल, इमोशनल, वेरी इमोशनल, वेरी इमोशनल। 9 ऑफ कप्स। क्या हुआ अचानक उनकी, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। ओके ओके ओके। फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ डेक, क्वीन ऑफ वेंड्स। ओके 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 ओके। ठीक है ना। तो ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए आपके पर्सन जो है ना, पहली बात तो ना मुझे ना आज ये रीडिंग देखकर ना मुझे एक शेर याद आ रहा है
किसी ने अर्ज़ किया है इस शेर को कैसे बोलते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं शेर, मुझे इतना नहीं आता, लेकिन मुझे शेर व शायरी पसंद बहुत है। तो वो वाली शायरी मुझे एक याद आ रही है कि हमने चाहा तुमको, हमने चाहा तुमको, तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे तुम चाहो वो चाहे किसी और को। और यहाँ पर ना आज की रीडिंग में ना सेम यही हो रहा है, सेम यही दिख रहा है मुझे आज। मतलब ना मैं आपको क्लियर एक चीज़ बताऊँ ना, तो वो ये है कि इस वक्त जो भी मेरी रीडिंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं ना, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि आप जिसके लिए भी रीडिंग सुन रहे हैं वो मेल है फीमेल है वो आपको पता होगा, तो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। लेकिन मैं ये बता दूं, क्लियर करूं कि जो भी आपके पर्सन है ना, उनकी लाइफ में एक अपोजिट जेंडर उनको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आप अपनी किसी फीमेल कोई लवर है, कोई वाइफ है, कोई फ्रेंड है, जो भी है, तो उनको कोई मेल है जो मैनिफेस्ट कर रहा है उनके लिए, ठीक है। और अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल है जो, मतलब ठीक है, आप समझ जाइए कि मतलब आपके पर्सन को ना आपके अलावा कोई और भी मैनिफेस्ट कर रहा है और बहुत शिद्दत से कर रहा है। और उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैंने उसे पा लिया, उसको ऐसा लग रहा है, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना कि हम किसी अनचाहे रिश्ते में बंध जाते हैं और सामने वाले के साथ हमें वो रिश्ता मजबूरी में निभाना पड़ता है। लाइक जैसे कि एक फैमिली के दबाव में आकर, या फिर कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं हमारी लाइफ में। देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, ठीक है। फुलफिलमेशन तो आपके जो आपके पर्सन हैं उनकी लाइफ में है ही आपको लेकर, ठीक है। वो अपनी फैमिली को बहुत बहुत प्रायोरिटी देते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी फैमिली उनके लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है। और उसी के साथ कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान ने एंट्री की है ना, जो हो सकता है वो हो सकता है उनसे उनका कोई रिश्ता जुड़ने वाला हो, या हो सकता है वो उनकी लाइफ में कोई फ्रेंड सर्कल में है, ठीक है। कहने का मतलब वो उनके अराउंड आसपास में ही है कुछ, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन खुश नहीं है उस रिश्ते से, वो नहीं चाहते उनको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में। लेकिन जो उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, जो बंदा बंदी जो भी है, वो अपने आप में ना उसको ऐसे लग रहा है कि मैंने बस इसे पा ही लिया है, इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वो ना कहीं पता है कि क्या और क्या चीज़ों का वो स्पिरिचुअल होकर, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होकर, जैसे कोई अपनी मन्नतों में कह लो, या फिर मंत्र चैंट से कह लो, या फिर कुछ वो इस टाइप की चीज़ें भी वो इंसान कर रहा है आपके पर्सन के लिए, उसको पाने के लिए। लेकिन आपके जो पर्सन हैं वो आपको पाने के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनको कोई और मैनिफेस्ट कर रहा है। तो इसलिए मैंने ये शेर आपको बोला कि हमने चाहा तुमको, तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे तुम चाहो वो चाहे किसी और को। तो यहाँ पर इसलिए ये शेर फिट हो रहा है ना, इसलिए मुझे देखकर आज की रीडिंग ये शेर याद आया। तो लेकिन आपके पर्सन जो है ना, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपको अपना सब कुछ मानते हैं। आपका उनकी लाइफ में होना ना मानो सब कुछ मिल गया हो, जैसे उनको सब कुछ मिल गया हो, जैसे मतलब आपके होने से ही, आपकी मौजूदगी से ही उनको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में सब कुछ कंप्लीट है, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। उनकी फीलिंग ऐसी होती है आपके लिए, ठीक है। लेकिन उनको कोई और भी मैनिफेस्ट कर रहा है, होता है ऐसा, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हो सकता है वो उनकी वाइफ है या हस्बैंड है या मंगेतर है ना, कोई ऐसा है उनके पास है, उनके पास है एक ऐसा इंसान जो उनको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, और जो कहीं ना कहीं उनके सामने बैठा है। जैसे मतलब बस कहते हैं ना कि ऑफर उनके सामने ही, आपके पर्सन के सामने ही ऑफर है, लेकिन वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। उनको नहीं चाहिए कोई और, उनको नहीं चाहिए कोई और, उनको बस आप ही चाहिए हो, ठीक है। वो ये सोच रहे हैं कि मतलब बस जल्दी से अब ये बंदा मेरी लाइफ से जाए। और ना 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। उनको ना ये चीज़ें ना उनको परेशान कर रही हैं कि क्यों मुझे नहीं चाहिए यार तुम, मुझे चाहिए वो, मुझे वही चाहिए।
और आपके बिना वो बड़ा तन्हा, बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। भाई मैं सच सच बताऊँ ना, देखिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जा रहा है। कोई ऐसी ऐसी एनर्जी भी आ रही है मुझे कि उनकी लाइफ में कोई और भी है आपके अलावा, लेकिन वो अपनी उस जिम्मेदारियों को नहीं निभाना नहीं चाहते, पूरा नहीं करना चाहते। वो अपनी उन जिम्मेदारियों से मुंह फेर के, उनको मतलब कुल मिला के उनको आपसे मतलब है, आपके अलावा उन्हें कोई और नहीं दिख रहा है। आपके अलावा उन्हें कोई और नहीं दिख रहा है। और वो ना मतलब आपके बिना ना, मतलब कहने का मतलब अगर आप नहीं हो ना उनकी लाइफ में, अगर आप नहीं हो ना उनकी लाइफ में, तो उनकी हालत कुछ ऐसी रहेगी। वो चले जाएंगे इन सब जिम्मेदारियों को छोड़ छाड़ के, जो उनके ऊपर जबरदस्ती डाली जा रही है ना, वो उससे बहुत बंधा हुआ सा, बहुत घुटन सी महसूस हो रही है उनको। वो अनचाही जिम्मेदारी, वो अनचाही रिश्ते, जिन्हें वो चाहते ही नहीं अपनी लाइफ में, और मजबूरी में उन्हें वो उन रिश्तों को मजबूरी में उनको यू you नो know, वो इस रिश्ते में ना ऐसे लग रहा है कि आपके साथ नहीं बोल रही मैं, वो जो भी उनके साथ और एक रिलेशन भी है, शायद वो बना हुआ है या बनने वाला है, आपके अलावा भी मुझे उनकी लाइफ में कोई और दिख रहा है। मैं सीधा सीधा बोलूँ तो वो थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे कहीं ना कहीं, लेकिन आपके पर्सन उसके साथ खुश नहीं है। वो उनके साथ उनके साथ आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ आगे जाना चाहते हैं, वो आपको लेके जाना चाहते हैं, और उनको ये लग रहा है कि मैं इस इंसान से ना, जो भी उनको मैनिफेस्ट कर रहा है, मैं उससे अपने आप को कैसे उससे पीछा छुड़ाऊं, कैसे इन बंधनों से अपने आप को पीछा छुड़ाऊं, कैसे इन बंधनों से अपने आप को आज़ाद करूं, है ना। उसके लिए ना वो बड़े इंतजार में बैठे हैं, वेटिंग की एनर्जी में बैठे हुए हैं कि कब कब वो टाइम आएगा, कि कब मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी, है ना। और कब मैं अपने पर्सन के साथ खुशी खुशी अपना अपना जीवन आगे बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, कब हम आपस में खुश रहेंगे, आप और वो, है ना। उसके लिए भगवान से दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको दिन रात मांग रहे हैं, आपको रात दिन आपकी ही दुआएं करते हैं वो। बाकी वो खुश नहीं है। वो जो भी उनके इर्द गिर्द कोई भी जो भी रिलेशन है, वो आपके पर्सन खुश नहीं है, लेकिन उनको उनको पाने वाला, उनको मैनिफेस्ट करने वाला वो इंसान बड़ा खुश है। वो बड़े कॉन्फिडेंस में दिख रहा है मुझे। वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहा है, पता नहीं क्यों, किस बात की उम्मीद है उसको। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन उस इंसान से पीछे छुड़ाना चाहते हैं। वो उसी थर्ड पार्टी से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो वो सच में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सबको छोड़ छाड़ के, भूल भाल के, इन सब झंझटों से, झमेलों से खुद को दूर कर लेंगे आने वाले टाइम में। अभी उनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि अभी वो खुश नहीं है। जो सिचुएशन उनके साथ चल रही है ना, वो खुश नहीं है कहीं ना कहीं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की वेटिंग की एनर्जी आ रही है, साथ ही उनको घुटन हो रही है, घुटन महसूस कर रहे हैं वो। कोई ऐसा उनके आसपास कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें वो रहना नहीं चाहते। कुल मिला के मैं बताऊँ आपको तो वो उस रिश्ते में रहना नहीं चाहते। जैसे उनको ज़बरदस्ती उनको थोपा जा रहा है, उनको उनके पास ही रिश्ता, उनके ऊपर रिश्ता, या हो सकता है वो इंसान ही ज़बरदस्ती उनके ऊपर यू नो वो कहते हैं ना, क्यों उनकी एनर्जी अब आ रही है कि इधर क्यों उनकी एनर्जी आ रही है। अगर आप कोई फीमेल हैं और आप अपने पर्सन के लिए सुन रही हैं ये रीडिंग, तो मैं बताऊं कि कोई फीमेल है जो उनको मैनिफेस्ट कर रही है। मतलब कोई थर्ड बंदा तो है, ये पक्का है। कोई तीसरा इंसान तो है, मैनिफेस्ट कर रहा है और बहुत खुश है इस चीज़ को लेके, उनके और अपने रिश्ते को लेकर। लेकिन आपके पर्सन खुश नहीं है, वो बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे हैं। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब वो इंसान बैठा है नहीं बैठा, वो है लाइफ में नहीं है, उन्हें चाहिए ही नहीं वो बंदा। कहीं ना कहीं वो बहुत घुटन, बहुत तकलीफ में है उस थर्ड पार्टी की वजह से। वो खुश नहीं है उसके साथ। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चाहते हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ हो, आप उनका खजाना हो कहने का मतलब होता है ना, मतलब मेरा तो सब कुछ यही है ना, खजाना। मतलब आपको समझते हैं कि मतलब बस यही है जो ये है। और अगर आप नहीं हो ना उनकी लाइफ में, तो फिर वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है।
ऐसा फील करते हैं वो कि अगर तुम नहीं हो तो फिर कुछ भी नहीं है। अगर आप नहीं रहोगे ना उनकी लाइफ में, तो वो हो सकता है वो किसी ऐसी नेगेटिविटी की तरफ आगे बढ़ जाएं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला महसूस करके, अकेलापन खाए, उनको ऐसे लगे कि मुझे वो जिम्मेदारियां नहीं निभानी जिनको मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे उन लोगों के साथ नहीं रहना जिन्हें मैं नहीं प्यार करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई और। सॉरी। तो ऐसी उनकी फीलिंग्स है, ऐसी उनकी एनर्जी है, वो नहीं चाहते किसी और को। हमने चाहा तुमको, तुमने चाहा किसी और को, खुदा करे जिसे तुम चाहो वो चाहे किसी और को। अच्छा, अच्छी है ये बात, अच्छी लगी मुझे देखकर कि आपके पर्सन ऐसा नहीं कर रहे हैं कि इधर आपको भी अटेंड कर रहे हैं ना और उधर उनसे भी डील कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो ना खुश हैं उसके साथ, कोई भी हो वो उसके साथ खुश नहीं है। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए खुशी की बात है कि आपके पर्सन आपके लिए लॉयल है ना। एक हमारा एक प्यार होता है, वो हमारे लॉयल रहे, तो वो उससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। भले ही हम उससे मिल नहीं पा रहे हैं, भले ही हम उसके हो नहीं पा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का बहुत सुकून रहता है, बहुत तसल्ली रहती है कि चलो ठीक है, कम से कम हम बेशक दूर भी हैं लेकिन फिर भी वो इंसान हमारा ही है। वो तब भी मुझसे ही प्यार करता है। उसकी लाइफ में कितने भी आ जाएं, वो किसी की तरफ देखेगा भी नहीं, है ना। हमारा पर्सन किसी की तरफ देखेगा भी नहीं। सॉरी, अच्छा लगा ये तो मुझे देखकर कि ठीक है। चलो आपकी एनर्जी देख लेते हैं। हाँ, आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं भाई, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके साथ क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी बताइए, उनकी एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में है। उनके पार्टनर की एनर्जी, उनके पर्सन की एनर्जी तो मैंने देख ली, वो उनके बिना आधे अधूरे हैं। आधा हूँ आधा, कैसे है वो वाला सॉन्ग, कैसे है याद नहीं आ रहा मुझे। ये ना 5 of Swords, 5 of Swords, 5 of Swords। ओके जी, 5 of Swords की क्लैरिटी दीजिए ज़रा डिवाइन, इसकी क्लैरिटी चाहिए मुझे, क्लैरिटी चाहिए। ओके, 7 of Wands, 7 की एनर्जी। मैं तो उन्हें भी यही कहूँगी कि वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून, फुलफिलमेशन उनकी लाइफ में भी दिख रहा है और आपकी में भी दिख रहा है। एक वक्त का पहिया घूमकर। आप में से किसी को आप में से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्या रीडिंग के टाइम, मतलब कुछ प्रॉब्लम, मतलब किसी की तबीयत खराब है क्या। द फूल, हाँ वही है ना, आपके पर्सन आपके साथ एक नई जर्नी, नया कुछ शुरू कर, मतलब आप अपने पर्सन के साथ एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं। मगर ना आपके आस पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ अच्छे भी हैं कुछ बुरे भी हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके पास आसपास जो आपको इस रिश्ते से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके चलते आपके माइंड में ना थोड़ी सी चीज़ें ना ऐसी वाली आ रही हैं, थोड़े गलत वाले थॉट आ रहे हैं शायद, कहीं ना कहीं है ना, खराब थॉट आ रहे हैं शायद आपके माइंड में, अच्छे नहीं आ रहे हैं। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं आपके माइंड में और आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम अभी इस वक्त क्रिएट हो रखी है ना, आपको लग रहा है कि मैं उन सबको एक साथ सॉर्ट आउट कर दूँ, ऐसा आपकी एनर्जी आ रही है ऐसी, ठीक है। 7 ऑफ वेंट्स, एक साथ सब चीज़ों से निपटने की आप कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश आपकी नाकाम हुई है, जिसके चलते आप थोड़े अग्रेशन में तो आए हो, थोड़े नाखुश रहे हो, आपको नहीं पसंद आया वो, आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ कोई जर्नी शुरू करना चाहते हो अपनी, उनके साथ खुश रहना चाहते हो। और कुछ लोग हैं आपके आसपास इर्द गिर्द
लेकिन यहाँ पर आपका जो व्हील ऑफ फॉर्चून का जो पहिया, जो वक्त का पहिया जो घूमा है ना, वो मुझे लग रहा है वो आपकी फेवर में ही जाता हुआ दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। क्लैरिटी दीजिए जरा। यस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। बिगनिंग, कुल मिला के न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो अपने पर्सन के साथ। कुछ मुझे लग रहा है कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के, कुछ बात हुई है आप दोनों की, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और आपने कहीं ना कहीं शायद उनकी बातों को उनकी सलाह को बहुत नज़रअंदाज किया है, बहुत नज़रअंदाज किया है। टू ऑफ बैंड्स, ठीक है, टू ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, ठीक है, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, आप दोनों की एनर्जी एट ऑफ कप्स की आई है। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारियों से, आपको लग रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने अपने अनचाहे उन रिश्तों से दूर भाग रहे हो, भागना चाहते हो कहीं ना कहीं, मैं देख रही हूँ। बहुत सैड एनर्जी में दिख रहे हो आप मुझे। वो भी सेम, दोनों की कंडीशन ना सेम हो रही है, बिल्कुल दोनों की कंडीशन सेम है। दोनों वेटिंग की एनर्जी में हो, दोनों ही अपने मौजूदा रिश्तों से ना खुश हो, खुश नहीं हो अपने मौजूदा रिश्तों से। आप जो भी रिश्ते आपके आसपास हैं, ठीक है, उनसे आप बिल्कुल खुश नहीं हो और आप एक अलग ही ऐसी ऐसी दिशा में जा रहे हो आप जहां पर ना सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है, सिर्फ और सिर्फ आगे अंधेरा दिख रहा है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा। तो मैं ये आपको यही कहूँगी कि थोड़ा आप दोनों, मैं दोनों को ही बोलूँगी क्योंकि दोनों की लाइफ में देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों की ही लाइफ को कहीं ना कहीं कोई और भी है कंट्रोल करने वाला। आप दोनों की लाइफ को, उनकी लाइफ को भी कंट्रोल करने वाला कोई है और साथ साथ मैनिफेस्ट भी कोई कर रहा है उनको, मतलब उन्हें पाना भी चाहता है और उन्हें अपनी उंगलियों पे नचाना भी चाहता है वो इंसान, आपके पर्सन को। और कहीं ना कहीं आपके साथ भी कुछ सेम चीज़ें ऐसी ही चल रही हैं, ठीक है। आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। आप दोनों की कुछ, मुझे लग रहा है कुछ छोटी मोटी बातों पर कुछ इश्यूज हुए हैं, कुछ लड़ाइयाँ कुछ हुई हैं जिनको लेकर हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि भाई मैं चीज़ों को एक साथ मैं सॉर्ट आउट करके दिखाता हूँ, तुमसे नहीं हो रहा ना, मैं करके दिखाऊंगी, ठीक है। अपने मतलब आप अपने रवैये में थोड़ा अड़ियल हो गए होंगे शायद, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। 5 ऑफ, कुछ कम्युनिकेशन आप दोनों की ऐसी हुई है, कुछ बातचीत ऐसी हुई है जिसमें आप थोड़ा अपनी बातों पर अड़े रहे हो, है ना, आप झुके नहीं हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने ये दिखाया थोड़ा सा रूड होकर उनके साथ, शायद हो सकता है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा अपने आप को खुश नहीं फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स की जो उनकी एनर्जी सबसे पहले यही आई है, उनकी एनर्जी, और लास्ट में आपकी एनर्जी यही आई है। मतलब उनकी तो फर्स्ट एनर्जी ही 8 ऑफ कप्स की आई है, आपकी लास्ट एनर्जी यही आई है। तो कुल मिला के आपने जो चीज़ें आपकी और उनके बीच में जो इर्द गिर्द जो चीज़ें हुई होंगी ना, जो कम्युनिकेशन हुई होगी ना, उस बीच जो हाँ आप दोनों की बातचीत खत्म हुई है ना, जहाँ आप दोनों का टॉपिक क्लोज हुआ होगा जिस बात को लेकर, वहाँ से आप दोनों के बीच में सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई होगी कि वो सिचुएशन बहुत ही पीड़ा से भरी हुई, दर्द से भरी हुई होगी, है ना। बातचीत जब आप दोनों कहते हैं ना, दो लोग हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं कि कुछ मैं तुम्हारी सुनूंगी, कुछ तुम मेरी सुनना, कुछ मैं तुम्हारी रखूंगी, कुछ तुम मेरी रखना। तो वहां पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने उनकी नहीं रखी बात, आपने उनकी बात नहीं रखी ज्यादा, आपने उनकी बातों को कम तवज्जो दिया था, है ना। आपने अपनी तरह से उनको कंट्रोल करने की चाही, है ना। और जो एक और पर्सन उनको कंट्रोल करना चाहता है वो भी क्वीन ऑफ, देखो वेंट्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, दोनों ही अपनी अपनी जगह क्वीन बन रहे हो, वो बेचारे का क्या होगा भाई। और अगर कोई ये मेल फीमेल एनर्जी है तो मैं यही बोलूँगी कि दोनों अपनी अपनी जगह किंग बन रहे हो, तो उस क्वीन का क्या होगा।
आप बैलेंस बनाना चाहते हो, वापस चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स, आप चाहते हो कि चीज़ें ठीक हो जाए, वापस वापस एक नई शुरुआत हो जाए, वापस सब कुछ ठीक हो जाए, है ना। और एक नई शुरुआत करना चाहते हो उनके साथ, है ना। वो लेकिन वो सारी चीज़ें फिलहाल में मुझे दिख तो रही नहीं है अभी। अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ भी पॉसिबल होता हुआ। तो उसी की वजह से आप भी बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा एक ऐसी ही दिशा में निकल पड़े हो कि हम छोड़ चले रे, वो कहता ना वो वाला गाना ना, हम तो चले अपने गाँव सबको राम राम राम। दोनों की सेम एनर्जी आई है, दोनों की सेम एनर्जी आई है। बट सच बताओ ना, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। जो भी आपका आपके बंदा बंदी जो भी पर्सन है ना आपके, वो प्यार बहुत करते हैं आपसे। बताऊं, क्योंकि उनके सामने ऑप्शन है, उनके सामने मौजूदा उनके सामने एक ऐसा ऑफर है, तब भी वो उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, तब भी वो उसे नहीं पाना चाहते हैं। भले ही आपसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, भले ही आपसे वो बात नहीं करना चाहते या आप दोनों की बात नहीं हो रही होगी, बट फिर भी वो जो भी उनके सामने जो भी उनके पास भी है ना, वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। इतना प्यार करते हैं आपसे, आप खुद सोचो कितना चाहते होंगे आपको, हैं इतना चाहते होंगे। मतलब यार वो, आप सीरियसली आप बहुत लकी हो यार, कि मतलब जो इंसान आपको अपनी दुनिया मानता है, आपको अपनी अपना सब कुछ मानता है, आपके होने से वो अपनी लाइफ कंप्लीट समझता है। और आप नहीं हो तो कोई भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको आप ही चाहिए, आपके सिवा कोई और नहीं चाहिए। मैनिफेस्ट कर रहा है इंसान यार, वो सीरियसली लिटरली यार बहुत प्यार करता है आपको, आपके बिना बहुत बहुत बुरा हाल है उनका। मत लड़ा करो यार, इतना मत लड़ा करो, आपस में अंडरस्टैंडिंग रखो, आपस में एक दूसरे की बात सुना करो, अड़ियल मत हो जाया करो एक दूसरे अपनी अपनी बात के ऊपर, है ना। दूसरे की भी सुन लिया करो। मुझे तो यहाँ आपके पर्सन की एनर्जी बहुत बहुत प्यारी सी दिख रही है। मैं आपकी एनर्जी नहीं वो नहीं कर रही हूँ, आप तो शुरुआत करना चाहते हो वापस सब कुछ, लेकिन आपने थोड़ा सा अपना रूड वे में उनसे बात की है, बट फिर भी वो आपके लिए बहुत लॉयल है, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, नो डाउट बहुत प्यार करते हैं आपसे। वेटिंग, अब भी वेटिंग की एनर्जी में है कि आप आओगे, बात होगी, वापस सब कुछ ठीक होगा। इस वेटिंग की एनर्जी में ही बैठे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी और का होना उन्हें मंजूर नहीं है। वो किसी और का होना उनको मंजूर नहीं है, वो सोच भी नहीं सकते, वो सोच भी नहीं सकते किसी और का होना। यार ऐसा प्यार सबको मिलना चाहिए, है ना। मैं रहूं ना रहूं, लेकिन फिर भी कोई मुझे चाहे इतना, है कहाँ मिलता है ऐसा प्यार सबको। आपको मिला है, लकी हो यार, लकी हो आप बहुत ज़्यादा कि आपको ऐसा कोई चाहने वाला मिला हुआ है। अपनी किस्मत पे नाज करना, लड़ा मत करो यार, प्यार से रहा करो, खुशी खुशी रहा करो एक दूसरे से। कहाँ जाओगे लड़के भी एक दूसरे से, तुम भी खुश नहीं हो वो भी खुश नहीं है, तुम भी खुश नहीं हो वो भी खुश नहीं है, क्यों लड़ते हो फिर आपस में, क्यों सर फोड़ते हो, हैं। फोड़ना है तो एक दूसरे के साथ फोड़ो, दोनों फोड़ो एक साथ सर, लगे तो दोनों को लगे एक जैसी चोट। मतलब वो हाल है कि मतलब कहते हैं ना, लड़ना भी तुम्हारे साथ, मरना भी तुम्हारे साथ। लड़ना है मरना है, नहीं अलग होना। तो जब अलग ही नहीं होना तो लड़ना मरना जरूरी है। मानती हूँ मैं कि हर प्यार में लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, अच्छा भी लगता है, होना भी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, थोड़ा प्यार थोड़ी नोकझोंक सब कुछ, लेकिन लेकिन एक ऐसी लिमिट में होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि कम से कम फिर मैनिफेस्ट ना करना पड़े एक दूसरे को, फिर एक दूसरे के बिना ऐसे वो ना हो जो कि अब कुछ और नहीं चाहिए। अब इस रीडिंग को सुनने के बाद ना अपने पर्सन से बात करनी है आपने, ठीक है। ये नहीं है कि उन्हीं का ही वेट करते रहना, क्योंकि वो सच में बहुत प्यार करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस रीडिंग के द्वारा ही शायद उनकी मैनिफेस्ट जो करने की जो उनकी एक्टिविटी चल रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक कॉल या मैसेज कर लेना, छोटे नहीं हो जाओगे, कर लेना एक फ़ोन, कुछ नहीं होता, प्यार है तुम्हारा। शर्म करो यार थोड़ी सी, क्यों लड़ते हो इतना। पहले लड़ लेंगे एक दूसरे से, फिर रीडिंग देखते हैं आकर क्या होगा, कब तक मैसेज आएगा, क्या है उसकी एनर्जी, क्या है, क्या चल रहा है उसके माइंड में, है। खुद ही जो कनेक्ट रहो एक दूसरे से। नो कांटेक्ट देते क्यों एक दूसरे को,
चलो जल्दी से अब डिवाइन की गाइडेंस देख लेते हैं क्या है। लोग खुद आ गए एक कार्ड उछल के। यस, देखो देखो एंजल्स कितनी खुश खुश हो रही है। वो मेरी बात से एग्री करती हैं। एंजल मेरी बात से एग्री कर रही हैं कि हाँ लड़ो मत, एक दूसरे से प्यार से बात करो। और अभी रीडिंग सुनने के बाद जैसी रीडिंग खत्म हो, अभी नहीं, पहले रीडिंग कंप्लीट होने दो, एंजल्स की गाइडेंस पूरी होने दो, सुन लो पहले पूरी रीडिंग, और जाना है उसके बाद अपने पर्सन को कॉल करना है या मैसेज करना है, उससे बात करनी है और ये लड़ाई झगड़ा खत्म करना है। ठीक है, वो बहुत प्यार करते हैं आपको, पागल से, मतलब वो नहीं है, वो तो पागलों जैसे प्यार करते हैं आपसे, पागलों जैसे प्यार करते हैं। देखो एंजल, मैं तो एंजल का फेस देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मतलब एंजल भी जैसे खुश है कि मतलब कार्ड्स निकालने की भी जरूरत नहीं थी, कि तुमने खुद ही उनको इतना अच्छा, मतलब उनको देखो, आप खुद देखो पास से कितनी खुश है एंजल। देखो ये देखो, है ना कितनी हैप्पी। लड़ाई झगड़ा खत्म करो, आपके पर्सन आपके हैं, आपके ही रहेंगे। वो आपके नहीं हुए तो वो किसी के नहीं होंगे, याद रख लेना। अबंडेंस 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 मिलेगी। ठीक है जी, इस रिलेशन में आपको नहीं छोड़ना एक दूसरे को, कहीं नहीं जाने देना एक दूसरे को। क्यों जाने दे भैया, प्यार है हमारा। हाँ, इस साल में ही कुछ आप दोनों की बातचीत पक्का होनी है। अब देखो साल खत्म होने में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। ठीक है, तो एंजल्स की गाइडेंस भी सुननी है और मेरी भी राय मान लेना। मैंने भी कुछ गाइडेंस दी है। मैंने भी भाई अपनी तरफ से एक अच्छा आप लोगों को रास्ता दिखाने की कोशिश करी है कि फ़ोन करना है, मैसेज करना है, बात करनी है, शर्म नहीं करनी इस बात में। ठीक है, हो गया, हो जाती है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, रिलेशनशिप में सब कुछ चलता है। ठीक है, हैप्पी। इस साल में पक्का आप दोनों का रीयूनियन हो गई होगा। और अब तो देखो साल में पक्का होगा नहीं होगा, मतलब पता है होगा, लेकिन अब ये नहीं है कि ये साल पूरा खत्म होने का इंतजार करना है आपने कि खत्म अभी नहीं, अभी 2 दिन बाकी है, मैं 31 दिसंबर को ही करूँगी या करूँगा मैसेज। नहीं, पहले ही करो, पहले ही मैसेज करो, पहले ही कॉल करो। ठीक है, न्यू ईयर के लिए कुछ अच्छा सा प्लान करो या फिर क्रिसमस के लिए कुछ अच्छा सा प्लान करो दोनों जने अपने लिए। बहुत हो गई लड़ाइयाँ, बहुत हो गई दूरियाँ, बहुत हो गई नोकझोंक, बहुत रोली एक दूसरे के बिना। जब एक दूसरे के बिना गुजारा ही नहीं है तो फिर क्यों मरना अलग अलग, एक साथ मर जाओ ना सर फोड़कर। बना गया। चलो रीडिंग आप लोगों की वैसे कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। और ऐसे ही मुस्कुराते रहना, हंसते रहना, खुश रहना, पॉजिटिव रहना, अपने पर्सन को कॉल और मैसेज करना। ठीक है, कीप शाइनिंग, बाय बाय।